जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 151 पर और हमारा दोहा नंबर है 3333। जय होवे तेरी, जय होवे, 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 जय होवे तेरी, जय होवे। ये खट्टा बहुत अति चटपटा मादक करता हाँ, तामस भोजन मानिए बासी रस विपरीत, झूठा सड़ा सरांड सुध हरता भोजन प्रिय, भोज्य वस्तु न तामसी समझो निश्चय लाय, बल शक्ति सुख पुष्टि प्रद शुभ ही समझा जाए, भोज्य वस्तु न तामसी समझो निश्चय लाय, बल शक्ति सुख पुष्टि प्रद शुभ ही समझा जाए। जय होवे तेरी, जय होवे, 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 जय होवे तेरी, जय होवे। सो महाराज कह रहे कि राजस भोजन समझिए, उष्ण तिक्त अति जान, खट्टा बहुत अति चटपटा मादक करता हान। तो चटपटा, खट्टा और बहुत तीखा मिर्ची वाला राजस, वो राजस बन जाता है। तामस भोजन मानिए बासी है, पड़ा रस विपरीत हो गया है, झूठा है, सड़ा है और सड़ांत युक्त है, वो भोजन की प्रीति ही खत्म हो जाती है। लेकिन महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भोज्य वस्तु न तामसी समझो निश्चय लाए। राइट, एज भोज्य वस्तु जो है वो तामसी नहीं है, लेकिन अगर उसे वो बासी हो गई है, रसीन हो गई है, हाँ, और झूठी हो गई है, सड़ांत दे रही है, तब वो तामसी बनती है। और तब कोई खाता है तब वो तामस बनता है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हम लहसुन खा लें, प्याज खा लें, हम अदरक खा लें, ये खा लें, वो खा लें, ये ऐसे नहीं खाने चाहिए, इनमें ऐसा है। तो महाराज कह रहे भोज्य वस्तु ना तामसी समझो निश्चय लाए, बल शक्ति सुख पुष्टि प्रद शुभ ही समझा जाए। बल देती हैं ये चीजें, शक्ति देती हैं, सुख देती हैं, पुष्टि प्रद होती हैं। तो इन्हें जैसे रखा जाता है, जैसे बनाया जाता है। अगर मिर्ची है, मिर्ची तामसिक नहीं कहेंगे, लेकिन जब भोजन में तेज तरार डाली हुई है, बहुत सारा आप मिर्ची डाल के खा रहे हैं, वो भोजन आप बनाते हैं, हर कोई बनाता है और हर कोई फिर वैसा पसंद करता है, वैसा खाना, राइट। लेकिन जो मिर्ची है, मिर्ची को तामसिक नहीं कहेंगे। महाराज ने कहा है भोज्य वस्तु ना तामसी। सो महाराज की सोच बहुत बहुत विरली है बहुत ही सुंदर है। बहुत कृपा है कि उनकी बातें बहुत सुंदर लगती हैं और यस, सो इसलिए और फिर डेफिनेटली जनरल पब्लिक से और जनरल मान्यताओं से
उनकी सोच बहुत अलग है। हाँ, तो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ये जो चीजें हैं ये सुख देती हैं, पुष्टि देती हैं, इनमें गड़बड़ नहीं है। पर जैसे भोजन कुक किया जाता है जिस तरह से, वहां आती है वो वृत्ति आती है भोजन की, राइट। पर खाद्य पदार्थ में एज सच नहीं है। सो बहुत सुंदर। और ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं जब साधकों को लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। ये जिस तरह कुक किया जाता है भोजन, वही भोजन सात्विक भी बनता है, वही भोजन राजसी भी बनता है। ये चीज है। सो बहुत प्रश्न आ रहा था कि कई बार घरों में बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही होती हैं और चेकअप करवाते हैं तो कोई बीमारी नहीं निकलती है। फिर वहाँ का बीमारी का रिलेशनशिप घरों से भी हो जाता है कि उस घर में, किसी घर में सुसाइड हुआ होता है, किसी घर में जो आत्मा गई होती है उसकी बहुत आसक्ति होती है उस घर से, इस तरह से। तो फिर जो पंडित लोग या बाकी जो होते हैं ऐसे विशेषज्ञ, वो कहते हैं घर बदल लो, घर बदलना ठीक है, घर बदल लीजिए। पर घर बदलने से जो हमने फेस करना है, प्रारब्ध है, वो तो वहीं रहेंगे ना। तो घर बदलने से प्रारब्ध नहीं बदले जाते, ये याद रखिएगा। देश बदलने से, सिचुएशन बदलने से, पार्टनर बदलने से प्रारब्ध नहीं बदले जाते। जो फेस करना है, जो लेसन लर्न करना है, वो तो करना ही है। तो बेस्ट रहता है कि अमृतवाणी जी का पाठ, इस तरह की, चाहे वे नेगेटिव आत्मा है या फिर पितृ हैं, कईयों पे पितृ दोष आया होता है। यस, पितरों के कारण ऐसी अजीब सी घटनाएं होती हैं घर में। तो तभी तो पितृ दोष बोला जाता है कि पितृ दोष लगा हुआ है ना, इस तरह से। एक अमृतवाणी जी का पाठ अपने पितरों के लिए या उस आत्मा के लिए कर देना चाहिए कि आपको शांति मिले, आप पर कृपा बरसे। एक अमृतवाणी जी का पाठ जरूर करना चाहिए जहां पर ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा हो रहा है। जो मृत आत्माएं हैं उनको गारंटीड है श्री अमृतवाणी जी से बहुत शांति मिलती है, बहुत ज्यादा। किसी को भी अगर कोई बताते हैं कि आपका पितृ दोष है, आराम से एक अमृतवाणी जी कीजिएगा उनके लिए, उस आत्मा के लिए। आपने दिन रखने 41 डेज कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं फर्क पड़ता, एक और 41 डेज का आप ले सकते हैं संकल्प, और कीजिएगा आराम से, बहुत प्यार से कीजिएगा कि आपको जो भी कष्ट है परमेश्वर कृपा करे, आपको शांति मिले। ये सारी अमृतवाणी जी आपके श्री चरणों में, बिल्कुल। यहाँ तक कि कोई टोना टूना भी करता है, आत्माएं भेजता है गंदी करने के लिए, कोई गलत कार्य करने के लिए, वहां पे भी क्योंकि कई लोगों में ऐसी शक्ति होती है कि वो बेचारी पीड़ित आत्माओं को फिर ऐसे काम में लगा देते हैं। उनके लिए भी, आत्माओं के लिए भी आप कीजिएगा कि आपको शांति मिले, आप पर कृपा बरसे। ये अमृतवाणी जी आपके लिए है, ऐसे अर्पण कीजिएगा तो शांति मिलेगी, मिलती है, हमेशा मिलती है। और वे स्वामी जी के श्री चरणों में ही जाते हैं, बिल्कुल। बहुत इसमें तो कोई दो राहें ही नहीं है। कीजिएगा, बिल्कुल दूसरों के लिए कीजिएगा, अमृत आत्माओं के लिए कीजिएगा, पीड़ित आत्माएं उनके लिए श्री अमृतवाणी जी बड़ा ही बहुत गजब की है। 1 is enough, 1 per day is enough, 1 per day is enough। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत धन्यवाद। जय जय राम।